पॉइंट है, यहाँ से देखिए, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत ने 2025 तक हेल्थ केयर सेक्टर को, किसको, हेल्थ केयर सेक्टर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और कब तक, किस वर्ष तक, ये 2025 तक। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत ने हाल ही में अपनी 75,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है। तो भारत ने हाल ही में अपनी कितनी किलोमीटर, ये 75,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले ये अभियान है, इसको शुरू किया है। उस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा, अंतरिक्ष क्षेत्र की है ये कंपनी, अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। ये है स्टार्टअप दिगंतारा, स्टार्टअप दिगंतारा। ये अंतरिक्ष क्षेत्र की है, स्टार्टअप कंपनी है जो अंतरिक्ष की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए ये उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली है ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष, क्या है ये, देखिए, ये ध्यान रखिए, वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला है, इसकी स्थापना की गई है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत विश्व में ये है तीसरे स्थान पे, भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि देश के बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है। तो ये गया, बिहार में किया गया है। ये रबर डैम है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है और ये गया के बिहार में किया गया है। गया के बिहार में ये इस रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की। तो ये मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु है ये, और देश की क्या है, ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट ये विकसित की गई है। ये को किस कंपनी ने विकसित किया है। तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने विकसित किया है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रदूषण रोधी हेलमेट है, इसका नाम है पुरोस, और ये दिल्ली में स्टार्टअप हुआ है, दिल्ली में स्टार्ट किया गया है ये सेलियोस टेक्नोलैब्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया। तो वो कहां पे किया है, भुज, गुजरात में। ये भूकंप के शिकार लोगों की याद में ये किया गया है। देश के पहले भूकंप संग्रहालय की ये
लोकार्पण किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने। भुज में किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो उसका नाम है टॉपिक्स। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, ये है टॉपिक्स। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के, ये अफ्रीकी देश है, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो उस देश का नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया। यहाँ पे पाम तेल भी उत्पादित होता है। पाम के तेल का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के, देखिए ये गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने? तो ये आईआईटी गुवाहाटी यानी असम में ये किया गया है कि गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प, मतलब गन्ने के कचरे से चीनी बनाई जाएगी। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है, कब तक करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। और ये है मिग-21 बाइसन विमान, इसको अब सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और कब तक सेवा मुक्त किया जाएगा? ये किया जाएगा 2025 तक। 2025 तक ये सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो उसका नाम है वरुण। भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है और उसका नाम है वरुण। आप लोग याद रखेंगे ये। और अब राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों का जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद लेके चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद आर्थिक परिदृश्य है। आर्थिक के बाद ऐसे ही क्रम से आते जाएंगे। आर्थिक के बाद पुरस्कार दिया हुआ है और पुरस्कार के बाद भी ऐसे ही टॉपिक है उसमें। अब हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित, अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को, देखिए ये पॉइंट है कि अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है बिहार। बिहार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना, ये इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग जिसको प्रदान किया जाता है वो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए पिछला जो है सारे पूछे जा चुके हैं, ये भी नया है कि मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है ये पाया जाता है मिथिला मखाना? तो मिथिला बिहार में है, तो उसी से आप लोग गेस कर लीजिएगा कि ये बिहार राज्य का जीआई टैग, बिहार राज्य में जीआई टैग इसको मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? देखिए हाइड्रोजन फ्यूल मतलब इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूल सेल बस, ये बस है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा। इसका अनावरण किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट पॉइंट है। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? तो वो है अन्ना मणि की जयंती पर ये प्रसिद्ध, ये पूछ सकता है अन्ना मणि किससे संबंधित है? तो भौतिक एवं मौसम विज्ञानी है ये।
इनके 104वीं जयंती के अवसर पर ये एक विशेष डूडल बनाया गया गूगल के द्वारा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा किसके नाम पे की गई है? तो ये है भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर घर प्रमाणित जल ये गोवा को घोषित किया गया है। हर घर प्रमाणित जल गोवा को घोषित किया गया है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आजीविका पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि ये गरबा को शामिल किया जाएगा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे में। पराग्वे कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और ये विदेश मंत्री जयशंकर ने यहाँ पे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता इसकी है 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन का उद्घाटन किया है? तो वो है पंजाब राज्य में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो वो किया गया मोहाली पंजाब में। होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन किया गया ये मोहाली पंजाब में। मोहाली पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये की गई है खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में देश के सबसे बड़े क्या किया गया है? ये देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है खंडवा में। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। इसका नाम है सशक्त अनुसंधान राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? मसाला गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? ये रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है।
रानीखेत उत्तराखंड में हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन स्थापित किया गया है। हम लोग अब देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शहरी जैव विविधता। क्या है ये? शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो उस मेले का नाम है मिंजर मेला। मिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित किया जाने वाला मेला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है मिंजर मेला को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित, कारगिल के कहा? द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया? तो ये है पॉइंट 5140 पहाड़ी, इसको क्या नाम दिया गया है? गन हिल पहाड़ी, मतलब पॉइंट 5140 पहाड़ी को गन हिल पॉइंट नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2, क्या नाम है? अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उस राज्य का नाम है पंजाब। तो वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु, ये ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु किया गया है, और ये अंडर 2 कोएलिशन, ये पूछ सकता है कि अंडर 2 कोएलिशन किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है, और इसकी जांच हेतु किया गया है, ये ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु इसका गठन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो 146वीं, उनकी 146वीं जयंती को मनाने के लिए ये तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। तिरंगा उत्सव का आयोजन पिंगली वेंकैया की जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया, उनकी 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया जो हमारे नक्शे में बिल्कुल दक्षिण में, मतलब दक्षिण पूर्व में स्थित है, उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, तो 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, पिंच ब्लैक 2022, पिंच ब्लैक 2022 उसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? तो वो है 1 अगस्त। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो वो है 1 अगस्त। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की, कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? वो है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। और आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, और उसके साथ ही आप लोग और किसी और सब्जेक्ट का भी मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं एक और कोई साइंस का सब्जेक्ट सोच रही हूँ कि इसका पुनरावलोकन, घटना चक्र की पुनरावलोकन, इसको प्रारंभ करूंगी अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो। और देखते हैं पहले इसको कितना आप लोगों का प्यार मिलता है, उसके हिसाब से हम आगे भी और सब्जेक्ट भी
वही विज्ञान का हम साइंस का शुरू करेंगे, करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया है, उस ऐप का नाम है आजादी क्वेस्ट। उसका नाम क्या है? आजादी क्वेस्ट, आजादी क्वेस्ट, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, ये नाम क्या है? आजादी क्वेस्ट। ये ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम, ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे हुआ है? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो वो भोपाल में हुई है। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी, हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सांचौर राजस्थान में। तो HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ाई को लगातार आप लोग मतलब जारी रखिए, क्योंकि ब्रेक कर देंगे तो फिर कंटिन्यूटी अगर टूटती है तो फिर इसको बनाने में समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया है। क्या नाम है इसका? ये है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, असम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, तो वो है मंडला जिला। मध्य प्रदेश में है मंडला जिला। ये क्या है? आदिवासी बहुल जिला है जो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। ये आदिवासी बहुल जिला है और साक्षर जिला है कार्यात्मक रूप से, याद रखिएगा। मतलब आदिवासी होने के साथ ही ये साक्षर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आजादी के अमृत महोत्सव। क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। उसका नाम है सुपर वासुकी। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो उसका नाम क्या है? दही हांडी को, ये एक उत्सव है और इसको साहसिक खेल का दर्जा इन्होंने दिया है। साहसिक
समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो उसका नाम है कुशियारा नदी। मतलब देखिए, ये कुशियारा नदी है, इसके जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला 3D, देखिए पहला जो रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे पहला हो गया, पहला ये हो गया, कुछ भी चीज जैसे पहला प्यार हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया मध्य प्रदेश में। 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान, देखिए ये क्या है, 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिल्ली स्थित ये किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो उसका नाम है अनंगताल झील। उस झील का क्या नाम है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंगताल झील उसका नाम है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो वो है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए चुना गया है। यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए याद रखिएगा आप लोग इसको, ये है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ये पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। उस पहाड़ी का देखिए, ये मानगढ़ पहाड़ी को किया गया है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में। ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किया गया, इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। मानगढ़, ये पूछो मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान अगर नहीं देगा तो बांसवाड़ा, तो आपको पता नहीं चाहिए बांसवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से, किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो कहाँ किया है? श्रीनगर में। स्टेच्यू ऑफ पीस, रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, ये श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो किया गया विशाखापत्तनम में। इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है। तो उस राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। राजस्थान क्या करने वाला है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अच्छी बात है, अच्छी पहल है ये कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक अभी किसी राज्य ने नहीं किया था, राजस्थान इसकी शुरुआत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है ये। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24,000 करोड़ की लागत से, कैसे, कितनी, 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो उसका नाम क्या है? गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोंसले हाई स्कूल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये देहू पुणे में सॉरी, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? देहू पुणे में किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 37वीं रैंक। किसमें? विश्व, देखिए प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा 37वीं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 37वीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 जुलाई 2022 को कहां पर भारतीय प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? देखिए ये है वाराणसी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट, स्टील स्लैग होता है धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है। ये कहां पे हुआ है? सूरत में किया गया है। देखिए ये धातु की तलछट मतलब हर चीज का आदमी चाहे तो सदुपयोग कर सकता है। ये धातु की तलछट से मजबूत भी रहेगी ये सड़क, जैसे गिट्टी से बनती है, बालू सीमेंट इन सब चीजों से बनता है, फूट जाती है, कुछ समय में फूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उससे अच्छा देखिए धातु की तलछट का उपयोग कितना अच्छा किया गया है। ये सदुपयोग है, देखिए कितना अच्छा सदुपयोग किया गया है। ये कहाँ किया गया? गुजरात के सूरत में किया गया है, ये गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में उन्होंने किया है। क्या किया है? ये औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन। नेक्स्ट पॉइंट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? ये 69.7 वर्ष मतलब 69.7 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार, इसी में है ये, रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ 65.3 वर्ष में है। नाना का फोन।
5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? किस वैश्विक पहल की शुरुआत की है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। ये वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है, नरेंद्र मोदी ने किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, तो वो जगत गुरु हैं, ये सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव। क्या नाम है? जग्गी वासुदेव। याद रखिएगा आप लोग, बस एक रीडिंग ही लगा लेंगे तो भी याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है। तो भारत की रैंक क्या रही है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में क्या रही है भारत की रैंक? 180वीं रही है। और ये भी पूछता है कि पर्यावरण दिवस कौन सा होता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 135वीं। देखिए, तो विश्व शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? विश्व शांति सूचकांक में 135वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। विश्व शांति सूचकांक में 135 पूछता है। सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि प्रीवियस ईयर्स में के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जितने जितने सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें किस टॉपिक से, मतलब कौन सा सूचकांक ज्यादा पूछा गया है, किस सूचकांक से, वही मैक्सिमम वही चांसेस रहते हैं कि वही बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत जो है वो 3रे स्थान पर है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2021 में, ये 2021 पूछ रहा है, 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? ये 3रे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना असम। ये क्या है? पर देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम, मतलब 36वां है और सबसे लास्ट वाला है असम। नेक्स्ट पॉइंट है। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण NIPUN परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मतलब निपुण परियोजना किससे संबंधित है? निपुण परियोजना श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है परियोजना। नेक्स्ट पर देखते हैं। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, देखिए ये पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट,
4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के श्रेणी में शामिल है गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो ये है गुजरात और एक कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया है तिहान का उद्घाटन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। ये फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ये फेसलेस है महाराष्ट्र में। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है ओडिशा। देखिए शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें है कि इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0 पॉइंट ये नहीं पूछेगा, अपन याद नहीं रखना है, दिया इसलिए पूछ दे रहे हैं। 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.797 के इतने के साथ तीसरे स्थान पर। देखिए तो पहले स्थान पे हो गया उड़ीसा, दूसरे स्थान पर हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे हो गया आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया। क्या कौन है वो? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम उनका नाम है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। मई 2022 में आयोजित मई 2022 में आयोजित है 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? उस सुपर कंप्यूटर का क्या बताइए आप लोग? इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि AI। नेक्स्ट पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? वो कहाँ किया है? अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो ये 75 किलोमीटर लंबी 75 किलोमीटर लंबी ये सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 75 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है।
जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड। नेक्स्ट, 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी किए गए डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? 540 प्रजातियों को। एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? कितनी प्रजातियों को जोड़ा है तो बताइए आप लोग? 540 प्रजाति को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो काई चटनी को भौगोलिक संकेतक मतलब काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो किस राज्य की है ये काई चटनी? तो ये है उड़ीसा। मयूरभंजन सुपर फूड। काई चटनी उड़ीसा की है मयूरभंजन सुपर फूड। इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी जीआई टैग वाले क्वेश्चन है एक तो इसमें से पूछेगा ही जरूर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद कौन बना है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वेदती वर्धा नदी जोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? तो वे की जाएगी नई दिल्ली में। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। तो किसको किया है? अमिताभ कांत को। ये नीति आयोग के क्या है? पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को। इनको क्या किया गया है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो वो कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन होने का अनुमान है। देखिए 675 मिलियन होने का अनुमान है 2022 के अनुसार। 2035 तक भारत की शहरी आबादी के होने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो भार्गव सी प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन है? एनकोवैक्स जो है वो भारत का पहला कोविड रोधी टीका है जो जानवरों के लिए विकसित किया गया है। एनको जैसे एनिमल एनिमल से होता है। एनिमल एन से लिखते हैं, शुरुआत होती है ANIML, वैसे ही AN को मतलब कोविड का, वैक्स मतलब वैक्सीन, ये इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो कब से लगा दिया है पूर्णतः प्रतिबंध? केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाया है 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। अब कौन है? जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो है गुजरात। इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर किया है, ये करने वाला पहला राज्य है। इंडिया मेल पोस्ट डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? कायमकुलम, केरल। कायमकुलम, केरल में क्या शुरू की गई है? ये कौन सी है? बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना है। ये कहाँ पे? कायमकुलम, केरल में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? ये कहाँ है? सीकर के रोहिल खंडेला में। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिल खंडेला में। नेक्स्ट पॉइंट है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो वो है कलोल, गुजरात। कलोल, गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई सेवा मुक्त कर दिया गया? मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया। मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया। उस मिसाइल पोत का नाम है INS गोमती। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 26 से 28 मई के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। कठुआ, जम्मू कश्मीर में किया गया है औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन। औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कठुआ, जम्मू कश्मीर में। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ये जो कठुआ जम्मू कश्मीर है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो मनाया गया 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम क्या थी? देखिए, ये मानवता के लिए योग उसकी थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? तो ये है IIT गांधीनगर। ये गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। ये परम अनंत सुपर कंप्यूटर को ये कमीशन किया गया है कहाँ पे? गांधीनगर में, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, उसका नाम क्या है? INS निशंक। नेक्स्ट पॉइंट है 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वो है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड।
एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान सुविधा का उद्घाटन किया है, वो उस एरोस्पेस पार्क का नाम है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने क्या किया है? ये सिक्किम राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सिक्किम राज्य ने ब्लू डुक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू डुक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हुआ मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो कहां पर चालू की गई है? ये एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये हैदराबाद में किया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है डीजे पांडियन को। डीजे पांडियन को अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक घोषित किया है डीजे पांडियन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? साहिबगंज में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, वो है रतन टाटा। रतन टाटा को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? तो सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई है? देखिए अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय सेना के तीनों अंगों में क्या है? भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती है। तो 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? तो उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। उस योजना का क्या नाम है? अग्निपथ योजना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या किया गया इसमें, 4-4 वर्ष के अनुबंध पर ये युवाओं की भर्ती हेतु है, ये रक्षा मंत्री द्वारा घोषणा की गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहां पर निर्माणाधीन है? वैसे भी पंबन आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में है। सॉरी। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। पहली ये देखिए मैत्री, दूसरी बंधन एक्सप्रेस और तीसरी है
मिताली एक्सप्रेस किसके किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। मैत्री बंधन और मिताली ये भारत बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है यूरेनियम खनन करने के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है। देखिए अब संस्कृत भाषा में बहुत बड़ी बात है, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो उस राज्य का नाम है केरल। उस राज्य का क्या नाम है? अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए ये है केरल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो है सिंगापुर के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? ये है मलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर गुजरात। डिजिटल भारत सप्ताह ये कहां पे? डिजिटल भारत सप्ताह गांधीनगर ये गुजरात में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। डिजिटल भारत सप्ताह गांधीनगर गुजरात में। डिजिटल भारत अच्छी है, अच्छा प्रयास है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, हम आप लोगों के सहयोग में सदैव तत्पर रहेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो उनका नाम है खुशी पटेल। तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 150वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जरूर पूछता है ये। तो 150वीं रैंक है भारत की प्रेस फ्रीडम में। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? पहला है सूरत और दूसरा है उदयगिरी। स्वदेश निर्मित ये 2 युद्धपोत है सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना तमिलनाडु। जैसे मिड डे मील के साथ साथ ही अब नाश्ता भी देने में पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु।
मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। देखिए, ये केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना, उस केंद्रीय मंत्री का नाम है अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी हैं और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो ये है राजस्थान में। ये कहाँ, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान। राज से रामगढ़, राज से राजस्थान, विषधारी टाइगर रिजर्व है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 150वीं। ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, देखिए एक स्वास्थ्य से संबंधित विधेयक बना था वो आप लोगों ने देखा था। स्वास्थ्य से संबंधित विधेयक किस राज्य ने बनाया था? तो वो भी राजस्थान ने बनाया था और ये है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो वो है हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? प्रजनन दर 2 मतलब 2%, 2% हो गई है प्रजनन दर घटकर। ये है किसके अनुसार? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार है ये कि प्रजनन दर पहले 2.2 थी, ये इंपॉर्टेंट है, अब हो गई है सिर्फ 2%, सिर्फ 2% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, उनका नाम है देव सहाय पिल्लई। देव सहाय पिल्लई, इनको क्या किया गया है? संत की उपाधि दी गई है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य को जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो वो है मेघालय। अस्थायी सूची में हाल में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? मेघालय के। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का, देखिए भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना, वो राज्य है राजस्थान। देखिए राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? एल रूट सर्वर मतलब एल के आकार का सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाँ तो दोस्तों अब यहीं पे हमें समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और हम फिर कल मिलेंगे आप लोगों से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर। आज के लिए यहीं पे इजाजत दीजिए और आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।